एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। 31वां सूत्र। ज्ञानम अन्नम, ज्ञान ही अन्न है, ज्ञान ही मस्तिष्क का भोजन है। आत्मा की खुराक ज्ञान है। जिस प्रकार शरीर के लिए अन्न आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा को ज्ञान रूपी अन्न की आवश्यकता होती है। लोग शरीर को तो अन्न देकर पुष्ट करते चले जाते हैं, परंतु आत्मा को उसकी खुराक ज्ञान, ध्यान, सत्संग, योग आदि नहीं देते। मूर्ख लोग तो गुरु से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। इससे उनका अहंकार बढ़ता चला जाता है और जितना अभिमान बढ़ता है, उतना उतना उनका पतन भी होता चला जाता है। 32वां सूत्र। विद्या संघारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। विद्यमानता का संघार ही यह चेतना उत्पन्न होकर स्वप्न का दर्शन कराती है। एक विद्या है और एक अविद्या है, एक ज्ञान है और एक अज्ञान है। ऋषि विद्या और अविद्या का भिन्न भिन्न फल बताते हैं। विद्या का अर्थ है कि जीव अपने स्वरूप को जान ले, अर्थात जब व्यक्ति विद्या से रहित अविद्या में जीता है, तब वह स्वप्न में मिथ्या जगत में भटकता रहता है, उसको शांति नहीं मिलती। और जब वो ज्ञान रूप हो जाता है, तो स्वयं को देव आत्मा, ब्रह्म आत्मा हुआ पाता है। 33वां सूत्र। आत्मा चित्तम। आत्मा ही चित्त है। चित्त तो आत्मा की परिणति है। चित्त में आत्मा की किरण है। उसकी सहायता के बिना तो चित्त चल ही नहीं सकता। जैसे पानी से लहरें बनती हैं, लहर पानी में है, लहरें पानी से हैं और पानी बनकर और इसी में मिटती रहती हैं। जब तक लहर और पानी दो दिखाई देते हैं, जब तक ईश्वर और अपनी आत्मा और जगत अलग अलग दिखाई देते हैं, तब तक हम अज्ञान में विचरण करते हैं। और जब उस परम ब्रह्म में आत्मा का लय हो जाता है, तब यह ज्ञानी पुरुष सब में अपने को और अपने में सबको देखने लगता है। यह दृष्टि साधना के पश्चात ही प्राप्त होती है। 34वां सूत्र। ज्ञानम बंधः। ज्ञान बंधन है। जो ज्ञान जीव का कर्म संसरण के कारण अभिशापित है, वह बंधन का ही कारण है। कामनाओं से भी अज्ञान उत्पन्न होता है। सुख दुख मोह आदि से युक्त होने के कारण यह आत्मा बंधा रहता है। जब इसे शुद्ध ज्ञान हो जाता है, तब यह जीवन मुक्त हो जाता है। 35वां सूत्र। कलादिनाम तत्वानाम विवेको माया। काल आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। इस माया से परमात्मा विश्व को असंख्य भेदों में बांटता है। इसको ही अविद्या और अज्ञान
और आत्मा का बंधन कहा जाता है। 36वां सूत्र शरीरे संघारः कलानाम। योगी माया का शमन करने के लिए शरीर में कलाओं को लय कर देता है। प्रबल योग अभ्यास द्वारा चेतना के विकास की पूर्णता प्राप्त हो जाने पर प्रारंभ में अलग अंशों के रूप में अनुभव आने वाली खंडित चेतना का शरीर में ही संघार हो जाता है और वह स्वयं को संपूर्ण विराट में स्थित हुआ देखने लगता है। 37वां सूत्र नाड़ी संघार भ्रम तजय भूत कैवल्य भूत पृथक तत्वानि। शरीर की सीमाओं से परे चेतना जागने पर प्राणायाम के द्वारा समस्त सृष्टि के पदार्थ पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का ज्ञान होकर इन पंच तत्वों पर रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 तन्मात्राओं पर पंच विकार काम क्रोध लोभ मोह अभिमान इन पर योगी को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। 38वां सूत्र मोह आवरणात् सिद्धि ही। अज्ञान का आवरण हटने से कार्य पूरा होता है। जब साधक अंतर यात्रा पर निकलता है तो अनेकों प्रकार की बाधाएं रास्ते में आती हैं, जिनमें से सिद्धियां भी एक पड़ाव है। इस मंजिल पर पहुंचकर मोह में फंसा साधक सिद्धियों को ग्रहण कर लेता है, किंतु आत्मा के ज्ञान से वंचित रह जाता है। सिद्धियां प्राप्त होने पर दूसरों का तो भला बुरा हो ही जाता है, किंतु साधक का अपना कभी भी भला इन सिद्धियों से नहीं होता। वह अहंकारी क्रोधी अभिमानी और अनेक अनेक दुर्गुणों से भर जाता है, उसका पतन हो जाता है। अतः ऐसे मार्ग का चयन एक सच्चे साधक को नहीं करना चाहिए। परम ब्रह्म की आराधना के सिवा और किसी की आराधना पूजा नहीं करनी चाहिए। 39वां सूत्र मोह जया दनंता भोगात सहज विद्या जयः। अनंत विस्तार वाली माया पर विजय प्राप्त कर लेने पर सहज ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मोह का अर्थ है किसी न किसी से बंधे रहना। मोह को त्यागने का अर्थ है बंधनों से स्वतंत्र हो जाना। जो व्यक्ति मोह को त्याग देता है वह दिव्य ज्ञान यानी विद्या को प्राप्त कर लेता है। अविद्या यानी अज्ञान संसार की ओर, जन्म मरण की ओर, दुखों की ओर, नरक की ओर ले जाती है। और विद्या यानी शुद्ध ज्ञान परम ब्रह्म की तरफ, चैतन्य की तरफ, अपने ही वास्तविक रूप और आत्मा की तरफ ले जाती है। 40वां सूत्र जागृत द्वितीय करह। जागृत योगी की दृष्टि में जगत उसकी एक किरण मात्र है। ऐसा व्यक्ति जो चेतन को जान गया है, जो पुरुष
और प्रकृति दोनों को भली भांति जानता है। जो अपने आत्मा को जानने के लिए उद्यमशील है, पूरी ताकत के साथ ब्रह्म को जानने में जो लगा है, जिस दिन ऐसी जागृति आ जाती है, उसी दिन जीव का कल्याण हो जाता है। 41वां सूत्र, नर्तक आत्मा। आत्मा नर्तक है, नृत्य करने वाला है। यह जगत ब्रह्म की कृति नहीं, उसकी रचना नहीं, अभिव्यक्ति है। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, मूर्ति के बाद मूर्ति से अलग रहता है, परंतु एक नृत्य करने वाला नर्तक नृत्य से अलग नहीं हो सकता। नृत्य नर्तक से अलग नहीं हो सकता। नर्तक के चले जाने पर ही नृत्य समाप्त होता है। ऐसे ही ये जगत परमात्मा का नृत्य है। इसमें स्वयं वो आदि पुरुष अमृत ब्रह्म सनातन ईश्वर ही नृत्य कर रहा है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। शिव कहते हैं शिल्पी, 42वां सूत्र लिखो, रंगो अंतरात्मा। अंतरात्मा ही विश्व अभिनय का रंगमंच है, जहां पर आत्मा का नृत्य चलता है, पर उसका परिणाम बाहर दिखाई नहीं पड़ता। ये रंगमंच, यह स्टेज सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के साथ सजी हुई है। काम, क्रोध, अभिमान, झूठ, दंभ, निंदा, चुगली, ये इस रंगमंच के पात्र हैं। व्यक्ति जो भी कर्म करता है, वह सब अंतःकरण में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जो इसके साथ तदात्म करता है, एकाकार होता है, वह फंस जाता है। जो केवल दृष्टा बनकर देखता रहता है, वह फंसता नहीं, वह बच जाता है। 43वां सूत्र, प्रेक्षकाणि इंद्रियाणि। इंद्रियां दर्शक हो जाती हैं ज्ञानी पुरुष के लिए। काल चैतन्य, महान व्यक्ति जिसके अंतःकरण के रंगमंच पर सृष्टि का समस्त नाटक हो रहा है, उस महापुरुष की समस्त इंद्रियां इस विराट नाटक और नृत्य की दर्शक बन जाती हैं। और वह काल चैतन्य महापुरुष सर्वज्ञ, काल की कीड़ा उसकी घटनाओं और नाटक को देखता हुआ तृप्त रहता है, निर्लिप्त रहता है, उदासीन रहता है, उसमें फंसता नहीं, उससे अलग शांत आत्मा बना रहता है। 44वां सूत्र, धीवशात सत्वसिद्धि ही। कल्पना के वश में हो जाने से चैतन्य अशुद्ध हो जाता है, और इस कल्पना से निकल जाने पर यह चैतन्य शुद्ध रूप में स्थित होता है। जगत में विचरण करने वाले सभी व्यक्ति कल्पनाओं में खोए रहते हैं, कल्पनाओं से ही नियंत्रित रहते हैं। जो इन कल्पनाओं से बाहर निकलता है, उसकी इच्छा शक्ति का जागरण होता है। अभ्यास भी कल्पना से ही प्रारंभ होता है। स्वयं की कल्पना के अनुसार कुछ पाने का विश्वास दिलाने की
प्रक्रिया मात्र है कल्पना। कल्पना के नियंत्रित वेग का प्रयोग होने वाला सफल अभ्यास ही सामर्थ्य कहा जाता है। इस कल्पना से ऊपर उठ के योगी उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। 45वां सूत्र, सिद्धः स्वतंत्र भावः। सिद्ध पुरुष का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसकी बुद्धि उसके वश में है, जिसने सत्व की सिद्धि कर ली है। वह व्यक्ति झूठे प्रपंचों में नहीं उलझता। वह सहज, सरल और स्वतंत्र हो जाता है। सत्य भाव की सिद्धि करने वाला व्यक्ति मन और बुद्धि के दायरे से परे होता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति या तो मन के अधीन चलता है या बुद्धि के अधीन चलता है, किंतु अपनी आत्मा के स्वरूप में निमग्न हुआ योगी इन सब से ऊपर उठ जाता है।